हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ, सुस्वागत। थोड़ा-सा स्वाध्याय मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, जो मैंने एक आपको बुक शेयर की थी एक बार, एक वीडियो में शायद आपने देखी होगी ये यू कैन हील योर लाइफ, राइट? ये बुक यू कैन या इसमें ये बताया गया है कि आप अपनी लाइफ को कैसे स्वयं अपने आप कैसे हील कर सकते हैं, कैसे आप बड़ी-बड़ी बीमारियों से निजात पा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो उसमें ये बताया है, ये है लुइस एल हे की बुक। लुइस एल हे जो लेडी थी एक तो उसके बारे में कहानी भी आपको बताई है पहले एक एपिसोड में, ताकि मैं शुरू नहीं कर पाई थी। छोटा-छोटा हम करेंगे 10-10, 15-15 मिनट का या 12 मिनट का स्वाध्याय। इसमें ये बताया कि हम अपनी लाइफ को खुद कैसे हील कर सकते हैं। पहले तो ये बताया गया है कि इसमें जीवन जो बोलते हैं, जीवन बहुत सरल है। हमारा जो जीवन बहुत ईज़ी है, लेकिन हमने अपने तामझाम से इनको बहुत डिफ़िकल्ट बना रखा है। कहते हैं जो हम देते हैं, वो ही वापस मिलता है, राइट? जो हम देते हैं, वो ही वापस मिलता है। वो कहते हैं कि कहते हैं कि जिसमें वो लेडी ने अपने बारे में बताया है, लुइस एल हे जी कहती हैं कि मुझे विश्वास है, जिसमें मुझे विश्वास है, उसी के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। जब हम उन्होंने कहा कि जो जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं वो हमारे लिए सच हो जाता है। और हम अपने जीवन में हर अच्छी बुरी चीज़ के लिए हम स्वयं ज़िम्मेदार हैं। जो भी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, हमारी हमारी परिस्थितियाँ जो भी हमारे जीवन में घटित होती हैं, उसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं। हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। यस मास्टर, जो हम सोचते हैं, जो भी विचार हम सोचते हैं, जो भी, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, वो विचारों से ही हमारा भविष्य बनता है। विचारों से भी हम अपनी बीमारियों को पैदा करते हैं, ठीक है? और जो हम बोलते हैं वह हमारा एक अनुभव बन जाता है। ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि हम जब दुखी होते हैं, हम कई बार हम बोलते हैं हमारी जो, अगर मान सपोज़ आपकी एक आर्म में पेन है ना? एक बाजू में आपको पेन है, तो आप बोलोगे बहुत पेन है मुझको, बहुत पेन है। आप बार-बार उसको क्रिएट कर रहे हो, राइट? आप बुला रहे हो पेन को, और आजा, आजा, आजा करके। तो हम जो करते हैं वो होता ही होता, और ज़्यादा बढ़ती जाती, पेन ठीक नहीं होती। एक गोली खा लोगे, पेन ठीक नहीं होती, थोड़ी देर के लिए ठीक होती है, जड़ से नहीं होती। तो यस, तो उन्होंने ये बोला है, इसके बारे में छोटी-छोटी बातें उन्होंने बताई है। हम जो भी सोचना या हम सीख मानना चाहते हैं, ब्रह्मांड जो है, जो भी हम सीखेंगे या मानेंगे, ब्रह्मांड ऊपर वाला हमारा हमेशा साथ देता है गाइस। तो इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ को जीवन में स्वीकार करना बेहद ज़रूरी है। कहते हैं कि अ, हमारी हम अपनी परिस्थितियों को भी हम खुद लाते हैं, वो हमारे द्वारा ही लाई गई होती है। फिर हम क्या करते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो अपनी कुंठा को, अपने आप को, मतलब गुस्सा आता है, जब चिड़चिड़ापन आता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरों को गलत ठहराना शुरू कर देते हैं, दूसरों पे ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। ये होता है, अक्सर होता है। तो हम जब ब्लेम लगा रहे होते हैं, गुस्से में टनाटन चल रही होती है अच्छे से, मतलब कि अपने तू मैं, कुछ तुमने ये किया, तुमने वो नहीं किया था, तुमने करना चाहिए था। हम क्या कर रहे हैं, अपनी ही ऊर्जा का वेस्ट। क्या हो रहा है उस पे, उसके साथ हमारी अपनी बॉडी पे उसका असर हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही अपने आप को ठीक करना होगा, अपने आप को सही करना होगा। एक तो पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप के लिए देनी होगी। कहते हैं कुछ लोग हैं जो उनके विचार ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि कहा जाता है कि आदमी नहीं रोते, आदमी नहीं रोते क्योंकि वो आदमी है, वो मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को रोना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, स्त्रियां जो है, लेडीज़ जो फीमेल जो हैं, वो पैसा नहीं संभाल सकती, उनको कुछ नहीं आता। मतलब ये चीज़ें चलती आ रही हैं, चलती आ रही हैं। तो विचार आ गए ना, मतलब पहले से ये चीज़ें चल रही है, आदमी को नहीं रोना। आदमी का मन जो है अंदर से रोने को कर रहा है, पर वो बंदा रो नहीं सकता।
सोचो आप, उसका अंदर चीजें ब्लॉकेज हो रही है, एक एक विचार उसका करना चाह रहा है, रोना चाह रहा है, वो रो नहीं पा रहा है। लेडीज वो उसमें कुंठा में कहती यार मैं कैसे नहीं संभाल सकती पैसा, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कर, लेकिन हमें नकार दिया जाता है हर एक चीज से, ये विचारों द्वारा, क्योंकि शुरू से जो सीखा है, वो जो पाया है, वो ही चीजें हो रही है हमारे साथ, है ना। कहते हैं जब हम बहुत छोटे होते हैं, हमारे आसपास का माहौल माहौल जो होता है वो ही हमें हम जो देखते हैं आसपास के माहौल में क्या क्या चीजें चल रही, वही हम सीख रहे होते हैं। हम कभी कभी क्या कहते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम क्या सही है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या अच्छा है बुरा है, वो सब चीज़ों को, हमें चीज़ों की जानकारी कहते हैं हम शुरू हो जाती है, क्योंकि हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं। हम जब हमारा माता पिता के साथ संबंध था, जो संबंध हमारा अपने माता पिता के साथ या उनके बीच था, सोचिए कितनी बार जैसे कभी आपका प्रेमी हुआ, आपका लवर्स हुआ, या आपका बॉस, आपकी कंपनी का बॉस हुआ, उनके कुछ कुछ विचार हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ मिलते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना, हाँ तू तो मेरे पेरेंट्स जैसे, मेरे पापा जैसे बात कर रही, ऐसे नहीं करना, मतलब इसकी आदतें कुछ मेरे पापा से मिलती हैं, ऐसा होता है अक्सर, है ना। तो ये चीजें होती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं जैसे हमारे साथ व्यवहार किया जाता था। तो कहते हैं हमारे माता पिता जो हमारे साथ करते थे, वो हम उसी तरीके से स्वयं को भी ऐसे ही डांटना शुरू कर देते हैं, सजा देते हैं। जब आप सुनते हो तो लगभग उन शब्दों को ही सुन सकते हैं। कहते हैं कि अगर बच्चे को प्यार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है हर चीज से, खुद को प्यार करने का, खुद को प्रोत्साहित करने का, तो वैसा ही हम करने लग जाते हैं। कहते हैं जैसे तुमने कुछ ठीक नहीं किया, ये सब तुम्हारी ही गलती है ना। आपने स्वयं इतनी बार अपने आप से कहा ना ऐसा, यार मैं अपने आप को बोलूँ, रंजना तुमने कुछ ठीक नहीं किया, तुम गलत हो, यहाँ तुम कर नहीं सकती थी, तुम्हें आता था फिर भी तुमने नहीं किया, तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। मैं अपने आप को अगर ऐसा बोलूँ तो कैसा, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, फिर भी कहते हैं हम अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर माता पिता को दोषी मान लेते हैं, है ना। मानते हैं ना कि माता पिता ने हमें नहीं सिखाया, हमें ये नहीं करवाया, हमें वो नहीं कराया। हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को माता पिता, हम ये नहीं देख रहे जो माता पिता के पीछे की पीढ़ी, जो उन्होंने बचपन जिया, वो भी शायद ऐसा ही था। उनका बचपन जो हमारे बचपन के साथ मिला, उनको भी ऐसा ही बचपन में मिला, वो हमारे साथ करते, ऐसा हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ब्लड रिलेशन से ये चीज़ें चलती आई माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब माँ बाप ने हमारा बचपन, हमें गुस्सा दिखाया, हमें मारा भी, हमें डांटा भी, हमें प्यार भी किया, ऐसा नहीं किया, वो हम आगे जाके कर रहे हैं। हमारी वो कुंठा हमारे अंदर घर कर गई माय डियर फ्रेंड्स, धीरे 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 करके वो चीज़ें अब बचपन में, फिर हम अपने माँ बाप को कि आपके बचपन में ऐसा क्या हुआ था, मतलब कि आप ऐसे हो क्यों हो, आप ऐसे क्यों हो, आप ऐसे करके, ठीक है। ये शक्ति कहाँ से आई, ये शंकाएं कहाँ से आई, पीछे से। जो हम पीछे बहुत ही पहले करके आ चुके हैं, वो आगे बढ़ती जा रही है, वो खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब होता है माय डियर फ्रेंड्स। ये चीज़ें चलती हैं, ये विचार चल रहे होते हैं, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव है। बहुत ही नेगेटिव जब हो जाते हैं तो विचारों द्वारा भी हमारे अंदर कई बीमारियों का रूप ले लेते हैं। बीमारियां ऐसे नहीं आती, हमारे विचार समटाइम हमारे को बीमारियां लाते हैं। उन्होंने कहा है कि ये भी उन्होंने कहा है, लुईस एल हे ने, कि वो मानती हैं कि हम स्वयं अपने माता पिता को चुनते हैं। कहते हैं जब हम धरती पर आने का निश्चित करते हैं, सुनिश्चित समय हम चुनते हैं कि हम इस वक्त धरती में जन्म लेंगे। हमारे माता पिता को हम सुनते हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना होता है। हम यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, कुछ लर्निंग हमारी बाकी रह जाती है, उसको हमें सीखना होता है। हमारा रंग, हमारा देश, कहते हैं हमारा लिंग भी हम खुद चुन के आते हैं। अगर हम मेल थे, अब हमने गलतियां की, तो हमें अभी फीमेल रूप में जाके वो गलतियों को सुधारना है।
अगर हम फीमेल थे, मेल रूप में जाके हमें वो गलतियों को सुधारना है। बहुत सारी चीज़ें जो हम खुद चुन के आते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो उन्होंने कहा कि इसी तरह हम माता-पिता की खोज भी करते हैं और अपने हम इस जीवन में काम करना चाहते हैं और बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही बोलते हैं माता-पिता पर हम उँगली उठाते रहते हैं, ऐसे फिर से वही हम क्या करते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। आपने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? ऐसा-ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन ये तो हम सोचते नहीं कि हमने ही उन्हें चुना था, हमें तो पता ही नहीं। हम भूल चुके हैं ना, कैसे याद आएगा जब आप आध्यात्मिकता के साथ जुड़ोगे। देखिए ये ध्यान जो है, जो मैं करवाती हूँ, ये भी साइंस है, स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये चीज़ें जब अ, अपने विश्वास को प्रतिबिंब कर रहे हैं, आपने अपने अनुभव को पाने के लिए स्वयं को बनाया है। यहाँ पर आने का, जन्म लेने का आपने खुद डिसाइड किया है, ठीक है। और कहते हैं कि आज तक जीवन में आपने जिन घटनाओं का अनुभव किया है, वे सभी आपके अतीत से जुड़े विचारों और आस्थाओं से बने हैं, ठीक है। अतीत, पिछला कल जिसको बोलते हैं, जो आप अभी वर्तमान में जिन्हें पिछला कल था, ठीक है। यस आप क्या है, कहते हैं कि आपका अतीत है जो बीत चुका है, ठीक है। इस पल में यानी वर्तमान में, इस पल में महत्वपूर्ण यह है कि आप अभी क्या सोचना, विश्वास करना, कहना चाहते हैं, क्योंकि ये विचार और शब्द आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। जो आप विचार रखेंगे वो आपका भविष्य निर्धारित करेंगे। वर्तमान क्षण जिसमें हम जी रहे हैं, वो ही हमारी ताकत है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए कहते हैं पास्ट तो पास्ट था, उसको भूल जाना ही बेहतर है। तो इसलिए कहते हैं इस क्षण आप क्या सोच रहे हैं, आप ये ध्यान दें, अपने तो ऊपर ये ध्यान दें, आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस क्षण आप क्या सोच रहे हैं, और क्या ये नकारात्मक है, क्या ये सकारात्मक है, क्या आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। आप क्या आप चाहते हैं कि आपका विचार आपका भविष्य तय करे। यस, ध्यान दें, क्योंकि आपका विचार ही आपका भविष्य तय करता है माय डियर फ्रेंड। जो विचार हम बनाते हैं वो आगे हमारे भविष्य को बनाता है, ठीक है। पिछला चूज करके हम लाए विचारों को, वो अभी तक हमारे साथ चलता है, ठीक है। और अब हम आगे जो विचार बनाएंगे वो हमारा भविष्य तय करेगा, ठीक है। हम केवल विचारों के साथ व्यवहार करते हैं और विचार बदले जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो विचारों को बदल सकते हैं हम। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, बोलते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता समस्या क्या है, हमारे अनुभव, हमारे विषय, अंदरूनी विचारों के बाहरी परिणाम है। यहाँ तक कि अपने आप से घृणा करना भी केवल अपने विषय में ही विचार से घृणा करना है, ओके। आपका यह विचार है कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ, अगर आप अपने बारे में ऐसा सोचते हैं तो ये विचार एक भावना को उत्पन्न कर रहा है, ओके। इस भावना आप उस भावना के वश में हो जाते हैं। यदि आपका विचार ना हो तो भावना भी नहीं होगी, ओके। विचारों को बदला जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर नेगेटिव हो तो आप पॉजिटिविटी में उसको बदल सकते हैं। विचारों को बदले तो ये भावना ही समाप्त हो जाएगी। कहते हैं मानो या ना मानो, हम स्वयं अपने विचारों को भी चुनते हैं, ये भी बताया गया है इस बुक में। और कहते हैं कि हम आदत के अनुसार किसी विचार को बार बार सोच सकते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि हम स्वयं विचार को चुन रहे हैं। विचार का चयन हमने ही किया। खास विचारों को सोचने से इनकार कर सकते हैं हम। जरा ध्यान दीजिए कि आपने कितनी बार अपने आप बारे में सकारात्मक विचार लाने से इनकार कर दिया है, फिर तो आप अपने बारे में नकारात्मक सोचने में भी इनकार कर सकते हैं, ठीक है। वो कहती हैं मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर जिस किसी को मैं जानती हूँ या जिसके साथ मैंने काम किया है, या किसी न किसी तरह आत्मवंचना, अपराध बोध से ग्रस्त है। आप जितनी ज्यादा आत्मवंचना और अपराध बोध रखते हैं, हमारा जीवन उतना ही बदतर होता जाता है। आत्मवंचना
अपराध बोध जितना कम होता है, हमारा जीवन हर स्तर उतना ही बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि मैंने जितने लोगों से काम किया है, उनके भीतर गहराई में यही विश्वास होता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। उन्होंने जब वो लोगों की इस चीज़ में जब वो आ गई थी, जब उसके बाद उनको कैंसर होने के बाद उन्होंने अपने आप को ठीक किया, उन्होंने अपने आप को हील किया, तो उन्होंने लोगों के साथ अपनी चीज़ों को लोगों को मतलब हील करना शुरू कर दिया था कि कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। लुइस एल हे ने ये छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में हमें बताया है। कहते हैं, मैंने पाया कि नाराज़गी, आलोचना, अपराध बोध, यस माय डियर फ्रेंड्स, कि जब हम कहते हैं, जब हम अपने आप से एक नाराज़गी होती है, एक हम अपने आप को कई बार गिल्टी महसूस करते हैं, अपने आप पे हम क्या कहते हैं, अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, मानो कि आपको किसी ने घर में कुछ कह दिया, ये कुछ कर ही नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती, क्या मैं बाकी कुछ नहीं कर सकती? भाई मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने कितनी बार इसको रिपीट कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, तो आप क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं अंदर, है ना? तो आपको अपनी गिल्टी को महसूस नहीं करना है। कहते हैं उसको पॉजिटिव वे में ले लो, जल्दी से तुरंत उसको बदल डालो, उसी विचार को बदल डालो। ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम विचारों द्वारा अपने आप को सॉरी कैसे हील कर सकते हैं, इन हमारा एक एक विचार हमारा निर्णय करता है हमारा भविष्य। ओके, तो क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है तो मैं छोटी छोटी करके आपको बताऊंगी। कहते हैं हम अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण भी बदल सकते हैं। हम अपने अतीत के प्रति अपना दृष्टिकोण भी बदल सकते हैं। जो अतीत में हुआ था उसको छोड़ दीजिए, भूलना पड़ेगा, उसको नहीं भूला जाता ना। ये होता है, हर किसी के साथ होता है ये सब चीज़ें। उन्होंने कहा अतीत बीत कर समाप्त हो गया है, हम उसे नहीं बदल सकते, परंतु हम अतीत के विषय में अपने विचारों को तो बदल सकते हैं ना। जो विचार हमारे हैं उनको बदल सकते हैं। ये कितना मूर्खतापूर्ण है कि हम इसलिए वर्तमान में अपने आप को सजा देते हैं क्योंकि अतीत में काफ़ी पहले किसी ने हमें पीड़ा पहुंचाई थी, है ना। मतलब कि इसी क्षण, मतलब वो उसी को चीज़ को याद कर रहे हैं कि उसने मुझे एक बार थप्पड़ मारा था, मुझे थप्पड़ मारा था, मुझे क्यों थप्पड़ मारा था उसने, वही चीज़ मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं। ये चीज़ें चल रही है आपके अंदर, राइट। तो आप बदल नहीं रहे हो अपने आप, क्या कर रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो कहते हैं कि ये सब चीज़ें किसी सज्जन के छुरे के नीचे या मृत्यु शैया तक पहुंचने का खतरे का इंतजार ना करें जब आपको डर से आमना सामना करना पड़ सकता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो अपने विचारों को जब हम शैया में पड़े होंगे ऐसे करके, तो अपने विचारों को जो हम लेके पुराने विचारों को ढेर सारा इकट्ठा करके जा रहे होंगे, तो क्या लेके जा रहे होंगे, वही विचार, मेरे को मारा था और मैं उसको मारूंगा या मारूंगी बदला लेना है ना, वो विचार हमारे साथ अभी भी चल रहे होते हैं। तो वो कहते हैं जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं, अपना दिमाग उपचार एवं सुधार पर केंद्रित करना बहुत कठिन होता है। डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत ही कठिन होती है कि हम इसको कैसे बदले, कैसे होगा ये सब। अगर आपने अपने जीवन में थोड़ा सा ध्यान किया होता तो आप सब कुछ कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमें पहले ही डर को समाप्त करने का पर समय लगाना चाहिए। ये बोल रहे हैं जाने से पहले हमें कई चीज़ों को यहाँ ही इसी जन्म में ख़त्म कर देना चाहिए। यदि हम ये विश्वास चाहते हैं कि हम असहाय पीड़ित हैं, है ना, और अब कोई उम्मीद नहीं है कि ब्रह्मांड भी इस विश्वास में हमारा साथ देगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, बेहतर है कि हम इन मूर्खतापूर्ण पुराने नकारात्मक विचारों और विश्वासों को छोड़ दें जो हमारी मदद नहीं करते, विकास की ओर नहीं ले जाते। यहाँ तक कि ईश्वर का प्रारूप भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे लिए हो, हमारे खिलाफ नहीं। राइट, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। कहते हैं अतीत को भूलने के लिए हमें क्षमा करने के लिए तत्पर होना होगा। यस माय डियर फ्रेंड, जो मैं फॉरगिवनेस की बात आपसे करती हूँ कई बार कि हमेशा हमें माफ़ करना होगा और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जो हमारी गलती है उससे माफ़ी मांग लेनी होगी और माफ़ कर देना होगा, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे हमारा अतीत से पीछा छूट जाएगा। जब हम ये चीज़ें कर लेंगे तो
फिर आपकी ज़िंदगी धीरे 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 बदल बदल जाएगी। लेकिन ये आपको हर चीज़ों से मुक्त कर देगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, सभी रोग क्षमा ना करने के कारण से उत्पन्न होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे रोग ऐसे हैं, जब आप किसी दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं तो वो रोग उत्पन्न आपके अंदर होना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने ये बताया है, जब भी हम बीमार होते हैं हमें अपने दिल में झांक कर देखना चाहिए कि हमें किसे माफ़ करने की ज़रूरत है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब हमें लगता है कि क्या गलती की है मैंने, मैं उसने गलती की थी, हम उसी चीज़ को सोच के बैठे हुए, छोड़ के बैठे नहीं हैं। अरे माफ़ कर दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? माफ़ कर देंगे तो आपके अंदर वो विचार निकल जाएँगे तुरंत और आपकी बीमारी का कारण नहीं होंगे। तो उन्होंने ये कहा, सभी रोग क्षमा ना करने की स्थिति में उभरते हैं, और जब भी हम बीमार होते हैं हमें आस-पास ये देखना चाहिए कि हमें किसे माफ़ करने की ज़रूरत है। जो मैं बता रही हूँ अभी आपको, ऐसा ही करना होगा। मैं उस विचार से ये जोड़ना चाहूँगी कि जिस व्यक्ति को क्षमा करना है आपको सबसे कठिन लगे, वही वह व्यक्ति है जिसे क्षमा करने की ज़रूरत आपको सबसे अधिक है। ओके? क्षमा करने का अर्थ ये है छोड़ देना, जाने देना। उसका उस व्यवहार को क्षमा करने से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि बस पूरी दुर्घटना को अनदेखा कर देना, मतलब अनदेखा कर दीजिए। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं कि कैसे क्षमा करने हैं, हमें बस क्षमा करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। कैसे करना है कि चिंता करने की नहीं, वो ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दो आप उस चीज़ को, ब्रह्मांड सब देख लेंगे। ओके, यूनिवर्स सब देख लेंगे। तो पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं हम। इन्होंने बोला है हम अपनी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हम में से अधिकतर के लिए ये समझना कितना कठिन है कि जिन लोगों को माफ़ करने को बहुत अधिक आवश्यकता थी वे भी पीड़ा में थे। जिनको हमने माफ़ करना था उनको बहुत ज़रूरत थी माफ़ी की, वो भी बहुत ज़्यादा पीड़ा में थे माय डियर फ्रेंड्स। और उन्हें भी हमें समझने की ज़रूरत थी, जानकारी और ज्ञान था, और हम ये इसके अनुसार हम बहुत अच्छा कर रहे थे उसको माफ़ करने का। ठीक है? वो कहते, जब उन्होंने कहा, जब मेरे पास कोई लोग समस्या लेके आते हैं, खराब स्वास्थ्य, धन का अभाव, किसी-किसी को फाइनेंशियली कमी क्यों आती है, असंतोषजनक संबंध, दमित रचना, कहते हैं कि केवल एक चीज़ पर हमेशा ध्यान देती हूँ, वो खुद से प्रेम करना जाने। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो खुद से प्रेम करना नहीं हो पाता है। जब मैं बोलती हूँ ना बार-बार, अपने आप से जुड़े, अपने आप से प्यार करें, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मास्टर्स, ये अपने आप से जुड़ना। इसीलिए मैं बार-बार ये छोटी-छोटी बुक में आपको सुनाऊँगी ज़रूर। तो आपको कैसे आगे जाके अपने वर्तमान में करना है, अपने आप को क्षमा भाव में रखते हुए आगे कैसे बढ़ना होगा माय डियर फ्रेंड्स, अपने लिए खुद के लिए प्रेम कैसे करना है, किसी भी चीज़ के लिए कभी भी खुद को आलोचना ना करने से शुरू होता है ये टाइम। ठीक है? इस कैद से स्वयं को समझते हुए अपने साथ सौम्य रहना हमें उस कैद से निकलने में मदद करता है माय डियर फ्रेंड। याद रखिए, आप वर्षों से खुद की आलोचना करते आ रहे हैं, उसमें आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आप अपना अनुमोदन करने का प्रयास कीजिए और देखिए फिर क्या होता है। उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें करने से हमें बहुत सारी चीज़ों में पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे थे। क्या करते हैं, कहते हैं हमने जो बोते हैं वही पाते हैं, राइट? तो वो जो पीछे से हम लेके आते हैं वो ही टनाटन चलता है माय डियर फ्रेंड्स। तो उसको ख़त्म करना है हमने, क्षमा करना है, आगे बढ़ जाना है। जब हम आगे बढ़ जाएंगे, अभी भी आपको लग रहा है ये गलत बोल रही है, बिल्कुल लगेगा। ऐसा लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब तक आध्यात्मिकता में नहीं आते, ये मन शांत नहीं होता, तब तक ऐसा आप सोचोगे, उसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं कैसे ऐसे पीछे छोड़ सकता हूँ उसको, मैं छोड़ नहीं सकती, मारूंगी, ये करूंगी, बदला लूंगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप ये देखिए, आप अतीत में उसके साथ क्या करके आए थे, वो आपको अपने आप को समझना होगा कि क्यों हुआ आपके साथ ऐसा इस जन्म में, क्या आप पिछले जन्म में करके आए थे ऐसा उसके साथ, जो आप आज उनके साथ आपके साथ हो रहा है। तो क्षमा करना
एक फॉरगिवनेस में रहना बेहद ज़रूरी है। तो अब मैं कल इसमें थोड़ा मेंशन करूँगी समस्या क्या है, क्या समस्याएं आती हैं हमारे साथ जो हमें, क्योंकि इस बुक में इतनी अच्छी हीलिंग है, क्वेश्चंस के आंसर कि आपके फोड़े फुंसी भी अगर फेस पे हो जाती है तो उसका समाधान क्या है वो भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी इसके लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स। हो सकता है आप बोर भी हो रहे होंगे मेरी इस बातों से, लेकिन विचार, अपने विचार को अहमियत देना है। विचार हम कैसे अपने डाल रहे हैं, विचारों को कैसे मन में रख रहे हैं, उन विचारों के साथ हमें चलना होगा। वर्तमान में चलना होगा, अतीत को छोड़ देना होगा। भविष्य अपने आप बन रहा है हमारा, राइट? ऐसे ही बने रहना है। ये स्वाध्याय बुक जो मैंने यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल हे की बुक, जो आप बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। मैं चाहती हूँ आप सबको भी फ़ायदा हो, आप ऐसे ही खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें गाइस। तो मिलती हूँ फिर मैं आपसे कल। छोटा सा समाधान, छोटा एक एक चैप्टर को कवर करूँगी, छोटा छोटा ही लेके आ रही हूँ। बहुत लंबी लंबी बुक्स है, वो नहीं वीडियो में नहीं बना पाती, इसके लिए लंबी हो जाती है। तो थोड़ा सा आप इसको चलते फिरते भी कानों में हेडफोन्स लगा के सुन सकते हैं और अपने आप पे काम कर सकते हैं। क्या मैंने ये विचार किया, अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, नो 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 नो, मुझे नहीं करना है ये विचार, मैं पॉजिटिव हूँ, आई एम वेरी पॉजिटिव। ये सोच के आपको आगे बढ़ना होगा, खुश रहना होगा, हैप्पी रहना होगा। किसी के बारे में नो दलीलें, नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में बल्ले बल्ले होगी माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे बने रहिएगा मेरे साथ। यस माय डियर फ्रेंड्स, 40 दिन का ध्यान ज़रूर करते रहिए, जो मैं करवा रही हूँ। प्लेलिस्ट में जाके भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि आगे सब लोगों को मिलता रहे। थैंक यू सो मच। कल मिलती हूँ आपसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।